हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम फ्रैक्शन के गुणा के विषय में जानेंगे। हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन। कुछ एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज इज मस्ट। एक्सरसाइज बहुत ही आवश्यक है। किसी भी सिद्धांत को, किसी भी बात को आप सुनते हैं, देखते हैं, तो तब तक वो चीज़ नहीं समझ में आएगी जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आई वांटेड टू से उसको बार बार देखना है, यही एक्सरसाइज होता है किसी भी चीज़ को। और इसी तरह से हम सभी लोग एक्सरसाइज करते हैं, तभी बात समझ में आती है। और कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इसे फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर मजबूत होता है, उसी तरह से हमारा मस्तिष्क जो है एक्सरसाइज से मजबूत होता है। तो ये आप इसके बारे में जान चुके हैं। मनुष्य जो आप स्केल देख रहे हैं, एक्सरसाइज से बना हुआ है। इस पर एक्सरसाइज किया गया, एक स्केलिंग कर दिया गया। पूरे संसार के लोगों ने मिलकर के इस तरह की चीज़ रहेगी तो ऐसे नापेंगे, इस तरह की आकृति को ये नाम दे दिया गया, इसका मेजरमेंट ऐसे करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका आयतन कैसे निकालेंगे। इस तरह का जो आकृति है, इस पर एक्सरसाइज किया गया। एक्सरसाइज इज ए सॉर्ट ऑफ मेंटल थिंकिंग। एक व्यायाम है जिससे हम नई चीज़ को खोज सकते हैं। और यही सब करने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे दार्शनिकों ने नई नई चीज़ें खोजा और समाज को दिया, और जिसका उपयोग हम सब कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बताया जा चुका है। इसका आयतन निकाला जाता है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसको नापते कैसे, कोण को, ये क्या प्रयोग होता है, ये सब एक्सरसाइज का रिजल्ट है। व्हाट इज दिस? ये हमने बनाया अपनी सुविधा के लिए। वी हैव क्रिएटेड दिस ऑल थिंग्स फॉर आवर कन्वीनियंट। ये डाटा इंटरप्रिटेशन, जब ज़्यादा संख्याएं आने लगी तो उसका अर्थ कैसे निकाला जाए। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, आदमी को ये कहता है कि जब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आदमी प्रयास करता है उसको कुछ तरीका, या गणितीय विधि है, चाहे हर चीज़ में मैथ है, बायोलॉजिकल मेथड है, जो वैज्ञानिक या विभिन्न तरीके से ये ह्यूमन हैज़ ट्राई टू डेवलप दिस ऑल विथ मेंटल एक्सरसाइज। इस तरह से अभ्यास, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेकार है, जिसको एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहा जाता है, अपने मस्तिष्क का प्रयोग। चलते हैं एक्सरसाइज के बारे में। हम एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में आप अपना प्रयास करेंगे। तो आपको मालूम है, ऊपर जो लिखा है वो होता है न्यूमरेटर और नीचे का डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश, और नीचे का हर। इसका प्रोसेस सिंपल है। पहले जो है सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि अभाज्य स्तर तक अभाज्य, यानी उसके बाद कोई नहीं, उसके बाद कटे नहीं, तो वो जो होता है स्तर, वो अभाज्य होता है। जैसे 3 और 3, ऊपर 3 देख रहे हैं, नीचे 9 है, तो 3 से 3 काटा जा सकता है, 3 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, यानी 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 4 से कटा, यानी अंश को हमने हर से काट दिया। तो 7 2 1, 3 5 1, इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो अंश को अंश में कर देंगे, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले में कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले में कर देंगे, हर को हर में। तो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। ये जो है आपका परिणाम आ जाएगा। तो अब गुणा की क्यों आवश्यकता है, ये क्या भाग होते हैं, भिन्न क्या होता है, बेसिक चीज़ें के बारे में आप जान चुके हैं। भाग का यानी किसी चीज़ को बांट दिया गया, 7 को 9 बार बांटना है तो कितना होगा, 4 को 5 बार में, 3 को 2 बार में, इस तरह से प्रोसेस होता है। और टोटल यानी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना भाग में बढ़ता है। लेट अस गो फॉर अनदर एग्जांपल। यू कैन सी हियर, ये
ये बताया जा रहा है कि गुणा किया जाता है तो मतलब फ्रैक्शन दोनों तरफ बराबर करने के लिए किसी को किसी साइड में रखा जा सकता है, लेकिन दोनों इक्वल होता है। जैसे 5/2 है और 1/3 है, तो 1/3 को तीन को शुरू में लिख दिया गया, 5/2 को छोड़ दिया गया, यानी इसमें 5/2 नहीं रहेगा तो इक्वल नहीं होगा, दोनों को बराबर करने के लिए। अब देखते हैं, 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो 5 आ गया, 2 में 3 का कर दिया 6 आ गया, 5/6। इस तरह से एक अगर इसके आगे 5/2 लिख दिया है तो 5 में 1 से गुणा करने पर 5, 3 में 2 से करने से 2, 6, 5/6, यानी दोनों बराबर होंगे। यानी जो गुणा का नियम होता है, तो अगर इधर उधर भिन्न को रख दिया जाए या तो किसी नंबर को रख दिया जाए तो उससे गुणा के गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह बराबर ही आता है। दिस क्वेश्चन इज ओवर, विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग इज डिफरेंट। अब देखिए, इसको करने के लिए दो प्रोसेस होता है, एक जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है गुणा, और उसके बाद प्लस करना पड़ेगा। तो 14 में 2 से जब आप जो है गुणा करते हैं तो 28 होता है, उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो 29 होता है। 29/2 जिसको करते हैं, या 29/2, इसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाता है। किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर्स में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। 0 कंसेप्ट जो इंडिया में डेवलप हुआ, और इसको ये माना गया कि पूरा यूनिवर्स जो 0 है, और पूरे यूनिवर्स को कोई चीज़ डिवाइड नहीं कर सकता है, यानी या पूरा यूनिवर्स किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकता, इतना बड़ा होता है 0 कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये इसको किसी से डिवाइड किया जा सकता है तो 0 आएगा। तो ये इस सिद्धांत को बनाया गया 0, और इसी का जब प्लेसिंग किया गया, इसको स्थान दिया गया, तो इसका हर एक अंकों का मान जो बढ़ना घटना शुरू हो गया। तो समथिंग अबाउट 0, ये 0 है और ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं या तो वो जो है इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस किया 7/3 में, तो तभी 0 आएगा। दिस इज़ व्हाट। और किसी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 7 to 14 + 1, यानी 15/7 × 1, और ये हो जाएगा 15/7, यानी 15/7। दिस इज़ व्हाट। लेट अस गो अहेड। इसमें लिखा है कि 1/2 भाग, यानी पूरा 1 है, उसका 2 भाग करना है, तो 4 भाग है इसमें, तो आधा भाग जो है 1/2 होगा, यानी 2 को क्या करेंगे, वी हैव टू कलर कर देंगे। 3/4, 3/4 कितने भाग हैं इसमें, 1 2 3 4 भाग हैं, इसको 3 भाग को कलर कर देंगे, ऊपर जितना लिखा है तो हो जाएगा 3/4। Likewise we can do in this also. Let us go for another, and I think this is last one. एक खेत के 1/2 भाग में सब्जियां उगाई जाती हैं, और सब्जियों वाले भाग के 1/5 भाग में आलू बोया गया। 1/2 भाग में सब्जी उगाए गए, और सब्जियों वाले भाग के 1/5 भाग में आलू बो दिया गया। पूरे खेत के कितने हिस्से में आलू बोया गया। देखिए, 1/2 भाग में जो है, देखिए समझना ज़रूरी है, हर एक शब्द को समझना ज़रूरी है, तभी मैथ समझ में आएगा। 1/2 आधा भाग में जो है सब्जी बो दी गई, और उसका कह रहा है 1/5, यानी 1/2 × 1/5 भाग में जो आलू बोया गया, और 1/2 में 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट यू हैव टू अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर देंगे, तो इस तरह से निकल जाएगा। टुडे व्हाट वी हैव लर्न, लेट अस गो फॉर द रिकैपिचुलेशन। We came to know after looking towards certain diagrams of mathematical diagrams that exercise is must to learn the mathematics. Let it be any
type of skill exercise you must. Not only mathematics, natural science, social science, anything. If you don't go for exercise, why you go for exercise? When there is a complexity, when there is a problem, we try to solve that. That is only exercise. Here we have come across the problems related to multiplication. We have seen that after multiplying numerators and denominator, we get the result in multiplication. And if we multiply with the 0, then it becomes 0. Multiplying with 1, it becomes the same. And what is the part of certain thing and how to color it, we came to know. Then we have seen one example about the multiplication. In that we must understand which type of questions how to be solved how. Thank you for being with me. Thank you very much.